परिवर्तन हुआ है उसके पीछे कोई संत ही रहा। संतों ने देखा कि नहीं दुराचारी राजा है, इसे तो हटाना चाहिए। संतों ने ऐसे हुंकार भरी, ऐसा आंदोलन किया, उस राजा के विरोध में ऐसा आंदोलन किया कि उस बेन का भी काम तमाम हो गया। पुनः संतों ने मंथन किया, कुछ क्षण के लिए अल्प मत से एक निश्चित को राजा बना दिया गया और पुनः एक दूसरे राजा की व्यवस्था होने लगी। उसी बेन के शरीर का मंथन किया गया, उसी शरीर से साक्षात भगवान स्वरूप महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ। बोल पृथु भगवान की। जयकारा बोलने में कंजूसी हो रही है, जम्हाई लेने में तो सबे आगे बा। बोल हनुमान जी महाराज की, पृथु भगवान की। और महाराज पृथु सत्ता का भार संभालते हैं, प्रजा उनकी दिव्य स्वागत करती है। प्रजा प्रार्थना करती है कि अपने राज्य से अन्न जल सब गायब हो गए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो पता लगा कि पृथ्वी क्या हो गई है, ऊसर बन गई है। ऊसर, जब देश का राजा दुराचारी बंद हो जाता है ना, तो वहां की वनस्पतियां भी उससे प्रभावित हो जाती हैं, वहां की जलवायु भी उससे प्रभावित हो जाती है, यहाँ तक कि मिट्टी भी प्रभावित हो जाती है। पृथु के पहले दुराचारी राजा बेन था, उसके दुराचार के कारण पृथ्वी की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई, अन्न नहीं हो पा रहे थे। महाराज पृथु ने कहा, अये वसुधे तुम वधिष्याम, यदि तुम मेरे प्रजाओं को अन्न नहीं देती हो तो मैं तुम्हारा वध करूंगा। पृथ्वी मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, सरकार इसके पीछे मेरा कोई दोष नहीं है, आपके पहले जो राजा थे उनका ऐसा दुराचार हुआ कि हमारे अंदर की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई। आप मेरा दोहन करिए, पुनः मेरे अंदर उर्वरा शक्ति आएगी और फिर आपकी प्रजा अन्न उगाएगी। ऐसा ही हुआ। महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया और पूरी प्रजा अब फिर अपने आप को अपने ढंग से रहने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज पृथु धर्मात्मा राजा हुए, यज्ञ किया करते थे। ऐसा यज्ञ किया महाराज पृथु ने कि भगवान को आना पड़ा। भगवान आकर के महाराज पृथु से पूछते हैं कि हम तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहिए, क्या मांगते हो। महाराज पृथु ने कहा कि सरकार मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपके दर्शन हो गए बहुत हैं, लेकिन आपको देना है तो क्या दीजिए, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। कान, 10,000 कान। क्यों भाई, 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? महाराज पृथु ने कहा, सरकार इन 2 कानों से आपके गुणानुवाद को सुन करके मैं तृप्त नहीं हो पाता। 10,000 कान होंगे तो मुझे एक बार में 10,000 शब्द सुनाई देंगे, तब कहीं मैं तृप्त हो पाऊंगा। इन 2 कानों से सुन करके मैं तृप्त नहीं हो पाता। भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान करी है और पुनः महाराज पृथु अपने प्रजाजनों को बुला बुला करके सत्संग करते हैं। कौन ऐसा राजा होगा जी जो अपने प्रजाओं को बुला करके सत्संग करे? देश का कौन ऐसा राजा होगा जो बार बार मंदिरों में जाए, जो बार बार अयोध्या जाए, जो बार बार काशी जाए? देश का अब तक कौन राजा है? कोई नहीं है। उठा के देख लीजिए, यदि कोई है तो वर्तमान धर्मात्मा राजा ही ऐसा राजा है जो बार बार मंदिरों में जाता है, बार बार सत्संगों की चर्चा करता है, अपने भाषणों में रामचरितमानस गीता के श्लोकों को अपने प्रजाओं में सुनाता है।
यही तो राजनीतिक लोगों का सत्संग है। ये आज ही नहीं, इससे पहले महाराज पृथु भी किए हैं इस काम का। बोले भगले वस्त्र भगवान की जय। महाराज इसी पावन वंश में आगे चल करके एक राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही, इनका नाम प्राचीन बरही इसलिए पड़ गया, बरही कहते हैं कुशा को, प्राचीन माने फैला दिया, पसार दिया। इतना यज्ञ किए थे, इतना यज्ञ किए थे कि पूरी पृथ्वी कुशा से आच्छादित हो गई थी, पाट गई थी। लेकिन ये राजा हिंसात्मक यज्ञ किया करते थे। अब इस प्रसंग को आप लोग और ध्यान सुने। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत से भक्त बैठे होंगे जिनके जीवन में मांसाहार भोजन होगा है। अब जो प्रसंग हो रहा है आप ही लोगों के लिए शुरू है। किनके लिए? मांसाहार करते हैं और यज्ञ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रसंग है प्राचीन बरही का। प्राचीन बरही यज्ञ तो करते हैं, कर्मकांडी राजा हैं, लेकिन हर यज्ञ के अंत में एक पशु की बलि दे देते हैं, एक जीव की बलि दे देते हैं। ऐसा करते करते एक तरफ पुण्य कर रहे हैं और एक तरफ उनसे पाप हो जा रहा है। नारद जी को चिंता हुई। नारद जी आते हैं, अरे राजा ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा सब किया कराया व्यर्थ है। क्यों महाराज? नारद जी ने कहा थोड़ा अपना गर्दन ऊपर करके तो देख। प्राचीन बरही गर्दन ऊपर करके देखते हैं तो अब तक जितने घोड़ों की बलि दिए थे, अब तक जितने बकरों की बलि दिए थे, सब ऊपर से ताक रहे थे। प्राचीन बरही घबरा गए, महाराज जी मैं क्या देख रहा हूँ? नारद जी ने कहा कुछ नहीं देख रहे हो, जितने पशुओं की बलि दिए हो वो सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, कब तू आए कि हम अपना बदला चुकाएं। विचार कर लीजिए, मांसाहार करने वाले लोगों, यज्ञ में बलि देने के बाद भी वो जीव आपका इंतजार करता है, आओ हम लोग भाजा आओ। तो जो भोजन में लेते होंगे उनकी गति क्या होगी? सज्जनों, मांसाहार त्यागे। मांसाहार कोई भोजन नहीं है, वो हमारा सनातन संस्कृति का भोजन नहीं है ना। क्या करें उसका? उसको अब जो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। जो ऐसे लोग हैं, मांसाहार भक्षण करने वाले जो लोग हैं, अपने पैसे से खरीदेंगे, बाजार में जाएंगे तो करिका झिल्ली में खरीद के आएंगे, करिका पॉलिथीन में क्यों देख लेंगे और ला करके कहाँ रखेंगे? घर के दिन बुढ़िया माई भाई बहरे रखी, बाहर रखी, बाहर टंगा जाए कहाँ वहाँ, उसका नाम ना धरे वो आखिर बताइए क्या क्षोभ नहीं होता होगा? आत्मा गलानी नहीं होती होगी? पैसा लगाया अपना, चुरा के ला रहे हैं, गदबेड़ा खन जाएगी सजवाल सजलो कम के मुंह मत देखते हो। क्या मतलब है जी? और खा लिए तो हम जैसे लोग मिल जाएं बात करने के लिए, कहा भाई का हाल चाल बा? बाबा आज मत बतियाई, आज बस बतिया वाला हम नहीं खी। कहा भाई आज कुछ खा ले, जब हाल खा लिए, अपना पैसा बात करने के लिए हमसे मुंह चुरा रहे हैं। क्या करे भाई? यानी कि आपको यह महसूस होता है कि हम ये गलती कर रहे हैं। यही मानव स्वभाव है, जान करके भी हम गलती करते हैं। प्यारे, इन गलतियों को न किया जाए, संभाला जाए, जीवन को संभाला जाए। राजा प्राचीन बरही ने देखा कि जितने भी जीव की बलि दी गई है सब इंतजार कर रहे हैं, घबरा गए।
कहीं न कहीं ये बातें लिखी गई हैं, तभी तो मैं कर रहा हूं। देखिए, वेदों में बलि की बात आई है, वेदों में बलि की बात आई है। तनी माता जी सबके कथवा तनी कम बुझाई, बैठल जाओ, मत जाएंगे। वेदों में बलि की बात आई है प्यारे, लेकिन कैसी बलि? किसी एक जीव की बलि दे देने से पूरे ग्राम सभा की रक्षा हो जाती है, वो बलि है। किसी एक जीव की बलि दे देने से पूरे जनपद की रक्षा हो जाती हो, वहां बलि की बात आई है। एक बलि दे देने से किसी जाति विशेष का यदि कल्याण हो जाता हो, बलि वहां देनी चाहिए। बलि है राष्ट्र के लिए, बलि है देश के लिए, बलि है समाज के लिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। वेदों में बलि की बात आई है। आप बताइए, देश की सीमाओं पे आज हमारे सैनिक बलिदान नहीं हुए होते तो आज हम सुरक्षित नहीं रहते। हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, होता है ना ऐसे? वो बलि है। एक सैनिक के बलि दे देने से पूरा राष्ट्र सुरक्षित है। ये है राष्ट्रहित, राष्ट्रहित, समाज हित, जात हित, जीव हित में एक जीव की बलि की बात आई है वेदों में, न कि अपने स्वार्थ हित में। हमारा लड़का बचल रहो, बकरी के बेटा कटात रहो, इसके लिए नहीं, ये बातें नहीं, स्वाद के लिए नहीं। इसलिए राजा प्राचीन बरही को समझाया नारद जी ने, तुम अपने व्यक्तिगत अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ करते हो, उसमें बलि करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रहित में बलि करो, ये समझ में आता है। और अब एक छोटा सा पुरंजन उपाख्यान है, पुरंजन प्रसंग है। नारद जी उस पुरंजन की कथा सुना करके प्राचीन बरही के मन की जो भावनाएं थी उसको सलटाते हैं, समझाते हैं। आइए पुरंजन क्या है सुनते हैं। थोड़ी सी प्रसंग पर 5 मिनट ध्यान समय दीजिए। पुरंजन, पुरंजयति इति पुरंजना। एक दो मित्र हैं, एक है पुरंजन और एक है अविज्ञात। एक बार पुरंजन ने अविज्ञात से कहा कि मित्र, मुझे घूमने को मन कर रहा है, मैं सोचता हूँ कहीं घूमने चला जाए। अविज्ञात ने कहा कि तू जा, मैं कहीं जाने वाला नहीं, तुम ही जाओ। अब वह पुरंजन घूमते चला, कहीं किसी भी नगर में उसे मन नहीं लगा, किसी भी नगर में उसका मन नहीं लगा। घूमते गांव नगरों को घूमते आया, एक सुंदर सा नगर दिखाई पड़ा जिसके 10 दरवाजे थे। मुख्य द्वार पर 5-5 सैनिक पहरा दे रहे थे। उस नगर को देख करके उसमें प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया उस नगर में एक सुंदर सी कन्या मिली। जब सुंदर सी कन्या मिली, इस कन्या ने इस पुरंजन को देखा तो कहा, भाई तुम कहाँ घूम रहे हो, ये मेरा नगर है, यहाँ मेरी चलती है, और हाँ सुनो, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है। पुरंजन ने कहा, मेरा विवाह नहीं हुआ है। उस कन्या ने पुरंजन से विवाह किया, उसका नाम पड़ गया पुरंजनी। अब पुरंजन और पुरंजनी बड़े भाव से उस नगर में रहने लगे। पुरंजन उस पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी जो कहती थी पुरंजन वही करता था। पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी खावे तो पुरंजन खाए।
महाराज एक समय आया है, उसी नगर में एक और कन्या है, वो कुरूप है, उसे कोई वर्ण नहीं करता, उसे कोई नहीं चाहता। वो कुरूप कन्या, अब वो जरा नाम की कन्या चली है। इस कथा को पूरा अपने मनापटर में बैठाइएगा। अभी इसका और अन्वेषण करेंगे, दूसरा अन्वेषण करेंगे। अब वो जरा नाम की कन्या 365 सैनिकों के साथ आती है और इसी पुरंजन को पकड़ लेती है। आक्रमण किया। पुरंजन के 5 जो मुख्य द्वार पे जो सैनिक थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन 365 सैनिक हैं, 5 सैनिक क्या कर पाएंगे। और वो जरा उस पुरंजन के शरीर, पुरंजन को ही पाती है आक्रमण करके और घायल कर देती है। और जैसे ही अब वो जरा नाम की कन्या का जब आक्रमण हो गया तो भला पुरंजन अब क्या करे, हाय हाय करता रहा, हाय हाय करता रहा। एक समय आया पुरंजनी का अंत हो गया, यानी कि उसकी पत्नी पुरंजनी मर गई। अब हाय पुरंजनी करते 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 या पुरंजन भी अपना शरीर त्यागा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, अंते जामति सागति, अंत में आप इसका चिंतन करोगे वही आपकी अगली गति होगी। अंतिम आपका जो एक्शन होगा वही एक्शन कैमरे में कैद होगा। इसलिए अंत में तो अपना चिंतन परमात्मा का ही होना चाहिए। लेकिन पुरंजन ने परमात्मा का चिंतन नहीं किया, पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी का चिंतन किया। इसलिए समय आने पर अगला जन्म उसका एक नारी का हो गया और उसका विवाह हुआ मलयध्वज नाम के राजा से। बहुत अल्प समय में ही मलयध्वज का अंत होता है। अब वह पुरंजनी जो आज मलयध्वज की पत्नी बना है, वह अपने पति के साथ चिता पर सती होने जा रहा है। उधर अभिज्ञात को लगा कि मित्र मेरा गया, अब तक घूमने लौट करके आया नहीं, कोई टेलीफोन भी नहीं किया, कोई समाचार भी नहीं लिया, चलो चल करके देखो क्या कर रहा है। अभिज्ञात आते हैं, अरे 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 मित्र ये क्या कर रहे हो। वही पुरंजनी जो आज अपने पति के चिता पर सती होने जा रही है, वो अरे अरे मैं क्या, कैसा मित्र, मैं तुझे नहीं पहचानती। अभिज्ञात ने अपना पूरा बचपन का परिचय दिया, तब जाकर के वह पुरंजनी जो आज सती होने जा रही थी उसे ज्ञान हुआ और वह अपने मित्र अभिज्ञात के साथ चल पड़ा, वापस चल पड़ा। ये हो गया इसका मानवीकरण। इसके पीछे इसका तथ्य क्या है बाबूजी? तथ्य इसका ये है कि हर जीव पुरंजन है, हर जीव पुरंजन है। 84 लाख जोनियों का भ्रमण करते करते आता है, कहीं इसका मन नहीं लगता। इस सुंदर शरीर 10 इंद्रियों वाला, 10 द्वार वाला सुंदर शरीर पाता है और इसमें प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही जीव इसमें प्रवेश करता है, यहाँ एक मति नाम की कन्या मिलती है, उससे इसका विवाह हो जाता है। जीव मति से मिल जाता है, मन से मिल जाता है। मति जो कहती है वही जीव करने लगता है और करते करते अपने जीवन को जीने लगता है। प्यारे, एक समय आता है, एक जरा नाम की कुरूप कन्या है। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। बुढ़ापा कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। कोई स्वीकार करना चाहता है? बुढ़ापे की कोई तिथि है? किस दिन आप बूढ़े हुए? कोई तिथि है उसकी? अरे आपकी जन्म तिथि है, आपकी मृत्यु तिथि है, आपके मैरिज डे हैं, बर्थडे हैं, डेथ डे हैं, लेकिन वृद्ध होने के ओल्ड डे कोई है क्या? कोई नहीं है। किसी का वृद्ध दिवस मनाया जाता है, कोई बता दे? और बुढ़ापा कोई स्वीकार करना चाहता है? कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। लेकिन वह बुढ़ापा आपके ऊपर हावी हो ही जाता है। वही जरा नाम की कुरूप कन्या है, वह हावी हो जाती है और आपके सुंदर स्वरूप को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है, कुरूप कर देती है।
और मति धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हम हाय हाय करते लगते हैं, हाय परिवार, हाय धन दौलत, हाय इत्यादि इत्यादि हम चिंतन करने लगते हैं। और समय आता है कि हमारा अंत समय भी वैसा ही होता है। और उसी क्षण जब आप घबराए होते हैं, उसी क्षण भगवान किसी सदगुरु को भेजते हैं। ठीक समय पे आप कथा सुन रहे हैं, एकदम उचित समय है। वो आप नहीं सुन रहे हैं, भगवान सुना रहे हैं आपसे। ऐसे ही समय पर कोई भी भगवान प्रेरणा करते हैं और कोई सदगुरु आपके समक्ष आता है और आपको ऐसे ही सत्संग करके, ऐसे ही भजन भाव के माध्यम से आपको परमात्मा की ओर फिर जोड़ देता है। तब जाकर के आपका कल्याण होता है। प्यारे पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से राजा प्राचीन बरही का जो हिंसा भाव था, हिंसात्मक जो प्रवृत्ति थी, उसका त्याग किया और राजा प्राचीन बरही अपने पुत्र प्रचेता गणों को सत्ता का भार सौंप करके स्वयं प्राचीन बरही तपस्या की ओर चल पड़े। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जब प्रचेता गणों को सौंप करके चल पड़े और प्रचेता गणों ने भी तपस्या करके हरि और हर दोनों को प्रसन्न किया और दक्ष जैसे पुत्र को प्राप्त किया। प्रचेता गणों का विवाह वृक्षों की कन्या वार्चिक से हुआ। दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दे करके प्रचेता गण भी तपस्या की ओर चल पड़े। नारद रास्ते में नारद जी की मुलाकात हुई। प्रचेता गणों ने नारद जी से भगवान जल्दी संतुष्ट कैसे हो, जल्दी भगवान प्रसन्न कैसे हो, कोई उपाय बताइए, नारद जी से पूछा। नारद जी ने 3 सूत्र बताए। 3 सूत्र बताए भगवान को प्रसन्न करने की। आप भी जान लीजिए वो 3 सूत्र क्या हैं। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्टया सुजनार्दनः। सबसे पहला सूत्र है दयाया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करें। अहिंसा परमो धर्मः, पहला सूत्र है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और दूसरा है संतुष्टया येन केनवा, जो भी आपके पास प्राप्त है उसी में आप संतुष्ट रहें, प्राप्त ही पर्याप्त है, ये सूत्र अपना ले, इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और तीसरा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखें, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखें। ये 3 सूत्रों को अपना ले अपने जीवन में, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लगातार कथा प्रसंग निवेदन करते गए, इसलिए कथा लंबी है। आज केवल कथा ही कथा है। अब आइए हम चलते हैं थोड़ा सा वहां। ये जो सारे प्रसंग हैं कौन किससे कह रहा है? सृष्टि विस्तार की कथा किसने प्रारंभ की? मैत्रेय जी। किससे? विदुर जी से। अब ये चौथा स्कंद मैत्रेय और विदुर संवाद से यही विश्राम लेता है। अर्थात मैत्रेय जी के इस तरह के उपदेश को सुन करके विदुर जी परम आनंद में मग्न होकर के वहां से चल पड़े। विदुर जी का भी कल्याण हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और इसी मैत्रेय और विदुर संवाद के साथ चतुर्थ स्कंद का विश्राम। आइए बिना विलंब किए पहुंचते हैं पंचम स्कंद में। मनु महाराज के जो 5 संतानें थी, 3 बेटियां 2 बेटे, उसमें से हमने
4 संतानों के बारे में पढ़ लिया, जान लिया। उत्तानपाद और तीनों बेटियों के बारे में हमने सुना जाना, लेकिन एक बच गया है। कौन? प्रियव्रत। अब प्रियव्रत बड़े प्रतापी हुए कि वो प्रगतिशील राजा चाह रहे हैं कि हमारी प्रजा निरंतर प्रगति करते रहे, रोज विकास करे, रात्रि न हो। ये सब खा पी के सो जा रहे हैं, रात भी न हो, ऐसा व्यवस्था बनाया प्रियव्रत ने। एक तेजोमय रथ का आविष्कार किया, ऐसा प्रकाश फैलाया पूरी दुनिया में कि प्रजा समझ ही नहीं पा रही थी कब दिन हो रहा है, कब रात्रि हो रही है। तेजोमय रथ को चलाया पूरे भूमंडल पर। ब्रह्मा जी ने रोका, अरे सुनो सुनो, ये दिन और रात मैंने बनाए हैं, इसमें तू हस्तक्षेप मत करो। न दिन बुरा है न रात्रि बुरा है, दोनों ही अपने आप जगह, दोनों का अपना अपना काम है। पितामह ब्रह्मा जी के मना करने पर प्रियव्रत राजा मान जाते हैं। ब्रह्मा जी के मना करने से पहले प्रियव्रत राजा ये जो तेजोमय जो रथ चलाए थे, इसके वजह से पूरी पृथ्वी के 9 खंड हो गए थे। पहले 7 खंड हुए, 7 सागर, जो सप्त सागरों की जो चर्चा आती है, पहले 7 सागर हुए, उसके बाद सप्तद्वीप बने। उस सप्तद्वीप में एक जम्बू द्वीप हुआ। जम्बू द्वीप के 9 खंड होते हैं और इस जम्बू द्वीप के अधिपति बनते हैं महाराजा अग्निध्र। ऋषभ भगवान ने अपने प्रकाश से, अपने ऊर्जा से अपने राज्य में वर्षा कराई और अन्न इत्यादि हुए। इसको लेकर के इंद्र को लज्जा आई और इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। अब ऋषभ भगवान के 100 पुत्र होते हैं। एक रोज ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को इकट्ठा करके अपने पुत्रों में सत्संग करते हैं। पुत्रों को परमानंद और विषयानंद, ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों के बारे में बताते हैं। पुत्रों, विषयानंद में फंसोगे तो तुम्हारी गति बिगड़ेगी, ब्रह्मानंद में जाओगे तुम्हारी सदगति होगी। ऐसा दिव्य उपदेश दे करके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी। भरत जी को सत्ता का भार सौंप करके अब ऋषभ भगवान परमहंस वृत्ति स्वीकार करके और निकल पड़े। वहीं ऋषभ भगवान से ही उनके एक अनुयायी बने, अंतिम अनुयायी उनके बनते हैं राजा अरहन। और राजा अरहन उनका अंतिम अनुयायी बना और वहीं से जैन मत का प्रादुर्भाव हुआ। जैन मत, बौद्ध मत, ये कोई अलग का मत नहीं है, ये सारे मत हमारे भागवत, ये सारे मत हमारे सनातन संस्कृति के हैं, कोई अलग का नहीं है। जैन मत ऋषभ भगवान से उनके परमहंस वृत्ति को अपनाया गया। अब महाराज भरत सत्ता का भार संभालते हैं। प्रतापी भरत के 5 पुत्र हैं। यह भी अपने बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके और भरत जी भी चल पड़े हैं पुलहाश्रम में तपस्या करने। बस अंतिम प्रसंग निवेदन कर रहे हैं, मात्र 10 मिनट समय दीजिए आप लोग। भरत जी चल पड़े हैं कहाँ? पुलहाश्रम की ओर तपस्या करने। वहां जाकर के संध्या वंदन करते हैं,
एक रोज एक प्रसंग आता है, इनके सामने घटना घटती है। एक रोज भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भिणी हिरण जो है सिंह से अपना जान बचाने के लिए और उस गंडकी नदी की छलांग लगाती है। भरत जी वहीं स्नान कर रहे हैं, छलांग लगाई, उस हिरण ने, उसका बच्चा प्रसव हो गया, जन्म ले लिया और हिरण वहीं पे मर गई। सिंह वहां से वापस चला गया। अब भरत जी ने उस हिरण के बच्चों को उठाया, आया है ना, दयाया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करें। उठाया, उसको नहलाया, दवा इत्यादि किया, अपने आश्रम में लाए, उसका पालन पोषण किया। अब वो हिरण का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, भरत जी की ममता उस हिरण के बच्चे में समाती गई। हिरण के बच्चे से भरत जी की ममता का बंधन इतना अटूट बंधन हो गया कि यदि कहीं वो हिरण का बच्चा चला जाता तो भरत जी रोने बैठ जाते। इतनी गहरी ममता हो गई। एक रोज जब वो हिरण और बड़ा हो गया तो प्यारे मृगाश्चरण हिरण के साथ ही चलेगा। गावश्चरण, गाय गाय के साथ ही रहेगी। मनुष्याश्चरण, मनुष्य के साथ रहेगा। जो जिस वर्ग का है उसी वर्ग में उसे आनंद मिलेगा। और वो हिरण अपने झुंड में चला गया। इधर भरत जी उसे ढूंढते हैं, नहीं मिला। हिरण की तलाश में भरत ने विलाप किया और विलाप करते करते अपने प्राणों को त्यागा। अभी हमने चर्चा किया कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, अंते जामति सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करोगे अगला जन्म आपका वही होगा। फलस्वरूप भरत जी को हिरण का जन्म लेना पड़ा। हिरण जोनि में जन्म होता है, लेकिन ये हिरण जोनि जो है बड़े कम समय के लिए मिला और कुछ ही दिनों बाद हिरण जोनि परिवर्तित होकर के भरत जी का तीसरा जन्म होता है एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में। भरत जी अपने भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं। पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म का साधना है, जो आज भी जन्म लेने के बाद भी, परिवार में आने के बाद भी विषयों में उनका मन नहीं फंसा, संसार में उनका मन नहीं फंसा। घर वाले इन्हें त्यागना चाहते हैं, भरत जी यही चाहते हैं, मुझे घर वाले छोड़ दें, त्याग दें। भरत जी को जब खेत में भेजा जाता था कि जाओ खेत की रखवाली कराओ, तो जानवर आकर के खेत में नुकसान करके चले जाते थे। भरत जी हाँकते भी नहीं थे, भगाते भी नहीं थे। यानी कि उन पशुओं में भी परमात्मा का दर्शन, चींटी में भी भगवान का दर्शन, हर कदम कदम पे परमात्मा का दर्शन। घर वालों ने भरत जी के नाम के आगे एक और विशेषण लगा दिया, जड। जड माने मूर्ख, जड भरत अर्थात मूर्ख भरत, नाम पड़ गया जड़ भरत जी। अब जड़ भरत जी को न तो परिवार की चिंता है, न संसार की चिंता है। प्यारे स्वतंत्र भाव से घूम रहे हैं, हट्ठा कट्ठा शरीर है। एक बार की बात है, भद्रकाली मैया के मंदिर में डकैतों के सरदार ने एक नर बलि देने की मन्नत मान रखी थी। उस सरदार की मन्नत आज पूर्ण हुई। सोचा कि आज नर बलि दी जाए। अपने मित्रों से कहा, जाओ किसी को पकड़ लाओ। मित्र गए हैं, घूमते घूमते जड़ भरत जी को ही पकड़ लाया।
जलभरत जी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। यहाँ लाया, भद्रकाली मैया के मंदिर में खूब मालपुआ चपाया। जलभरत जी ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारी खातिरदारी क्यों हो रही है। ये सुंदर माला पहनाया, नहलाया धुलाया। जलभरत जी ने एक बार भी नहीं पूछा हमारी इतनी खातिरदारी। हम न कोई रिश्तेदार है, न कोई बनने वाले रिश्तेदार है, न पुराने रिश्तेदार हैं। वो तो निरंतर हर पल में, हर क्षण में उस सेवा में भी, उस प्रतिकार की सेवा में भी परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और जलभरत जी को सजा दया करके भद्रकाली मैया के सामने ले जाया गया। जल्लाद ने कट्टार निकाला, जलभरत जी के मस्तक पर चलाना चाहता है। भद्रकाली मैया प्रकट हो जाती हैं और जल्लाद के कट्टार से ही अस्पताल का अंत करती हैं। भद्रकाली मैया ने उस जल्लाद का अंत किया और जलभरत जी के प्राणों की रक्षा हुई। ये है हमारे जलभरत जी और ये है हमारी भगवान की भक्ति, अनन्य भक्ति। भगवान को आना पड़ता है जी, किसी न किसी रूप में उन्हें आना पड़ेगा। पुनः पुनः जलभरत जी आगे बढ़ते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। किसी की चिंता नहीं है, आराम से चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं, किसी भी बात की चिंता नहीं है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। शरण में रख दिया, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता। तुम्हारे प्रभु को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे प्रभु को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे प्रभु को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे प्रभु को रहती है तेरी बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया, विभीषण को अभय वर दे किया दशरथ। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस
रहे हैं और एक समय आया है राजा रहुगण सत्संग करने कपिल आश्रम की ओर चला जा रहा है डोली में सवार होकर के। डोली डीजल और पेट्रोल से चलने वाली नहीं, डोली कैसे चलती है? माई रहुआ आई रोकी डोली में ना डोली में रहना। हाँ, यहाँ डोली माई रोकी जरूर क्यों ड्राइवर चलावत रहे ना, 4 कहार चलावत रहे, 4 कहार। डोली 4 कहारों से चलती है। आजकल की पीढ़ियां तो उसे देखी भी नहीं है, कहीं फिल्मों में देख लेती होंगी कभी। फिल्म में भी नहीं आ रहा है, उसमें से गायब हो गया है। नहीं पुरनका फिल्म और नदिया के पास जब बैठा जी तो बोले भक्त वत्सल भगवान की मनोविरोध के लिए कुछ कहा दिया जा रहा है। डोली लेके चल रहे हैं, पालकी लेके चल रहे हैं, चारों कहार। अचानक उस कहारों में से एक का तबीयत खराब हो गया। कहारों ने जड़ भरत जी को ही पकड़ लाया, लगा दिया। चलो दो जड़ भरत जी के जीवन का भार तो स्वयं परमात्मा के हाथ में है। अब तक वो किसी का भार ढोए ही नहीं और लगा दिया पालकी ढोने में। लेकिन जड़ भरत जी ने मना भी नहीं किया, लग गए। एक चाल में चलना है, कहारों की चाल बराबर होनी चाहिए तब पालकी चले। और जड़ भरत जी इस विचारधारा के हैं कि दृष्टिपूतम नसित्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। आंख से देख देख करके कदम रखना है और वस्त्र से छान छान करके पानी पीना है। इस विचारधारा के हैं, कहीं पैर से चींटियां न दब जाए, किसी जीव की हानि न हो जाए। बाकी कहार अपने चाल में चल रहे हैं और ये अपने चाल में चल रहे हैं। अचानक एक छोटा सा कीड़ा पैर के नीचे आया। जड़ भरत जी उसे बचाने के लिए थोड़ा सा उछले और जैसे ही उछले जो पालकी में बैठे थे राजा रहुगण, उनका सर टकराया। अरे जब कहार जब बराबर चली तब न पालकी चली, कूदी तो लड़बे करी जो बैठल बा। थोड़ा सा उछले, राजा रहुगण थोड़ा डगमगाया। अरे कहारों चलना नहीं आता। कहारों ने कहा कि सरकार क्या बताएं, एक कहार बीमार हो गया, एक नई भर्ती हुई है, अभी ट्रेनिंग में है, चल रहा है, सीख जाएगा। आगे बढ़े। अब की बार एक मेढक पैर के सामने आया। जितने तेजी से मेढक कूदा उसके दोगुनी चाल से जड़ भरत जी कूद पड़े। और अब की बार तो राजा रहुगण का ये मस्तिष्क जाकर टकराया डोली में। रहुगण का मस्तक डोली में टकराया, रहुगण का दिमाग चकराया और फट से डोली से कूद के नीचे आया। कौन हो नहीं जानते हो? मैं राजा रहुगण हूँ। तुम्हें चलना नहीं आता, इतना हट्टा कट्टा शरीर हो लिए हो, नहीं जानते हो? मैं तुम्हें अभी दंड दे दूंगा। राजा अपनी भाषा में जड़ भरत जी को बोलना प्रारंभ कर दिया। बक रहा है लेकिन जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, चुप सुन रहे हैं, मूर्खवत कुछ नहीं कहते हैं। महाराज कहा है, रहुगण कह रहा है कि अपना परिचय दो। जानते हो मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से नहीं डरता तीनों लोकों में, लेकिन एक जगह डरता हूं। ना हम बिसंके सुरराज वज्रा, न त्रक्षशूला न यमस्य दंडा, ना अग्न्यार्कसोमा निलवीत पासात्, शंके ब्रह्म कूलावमाना। मैं तीनों लोकों में किसी से डरता नहीं हूं,
नाहम संके सुराज वज्रा, इंद्र के वज्र से भी मैं नहीं डरता, न दृक्ष शूला न यमस्य दंडा। भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मैं नहीं डरता, जमराज के दंड से भी मैं नहीं डरता, न अग्नि से, न सूर्य से, न चंद्रमा से, न हवा से, न पानी से, मैं किसी से नहीं डरता। हाँ डरता हूं शंके संभ्रम कूलावमाना, मैं डरता हूं कि मुझसे कहीं जाने अनजाने में किसी ब्रह्म कुल में जन्म लिए हुए व्यक्ति का कोई मुझसे अहित न हो जाए, किसी ब्रह्म ज्ञानी का अहित मुझसे न हो जाए। मैं इससे डरता हूँ, मुझे और कहीं डर नहीं लगता। इतनी सारी बातें होती हैं। अब जाकर के जब जड़भरत जी ने कहा कि तुम मुझे क्या दंड दोगे, जो दंड देना हो दे लो, तुम मुझे क्या दंड दोगे? न मेरा कोई जाति है, न मेरा कोई पाति है, न मैं जन्म लेता हूँ न मरता हूँ, जो भी दंड दोगे मेरे शरीर को दोगे। ऐसी जब बातें जड़भरत जी जब कहने लगे तो रघुगण को लगा कि लग रहा है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और तमाम बातें आई हैं। ये प्रसंग बहुत लंबा है, स्वतंत्र प्रसंग है अपने आप में। अंत में राजा रघुगण जड़भरत जी के चरणों में गिर जाता है, और जो सत्संग कपिल आश्रम में कर समाधान मिल गया। जड़भरत जी हाँ वो उदाहरण देने लगा रघुगण कि आप कह रहे हो कि आपका जन्म नहीं होता, जो भी कष्ट होगा इस शरीर को कष्ट होगा मेरे दंड देने से, तो आपके अंदर जो आत्मा है उसको कष्ट नहीं होगी। इन्होंने पूछा कि कैसे कष्ट होगी? जैसे मान लीजिए कि अब रघुगण एक उदाहरण देता है, जैसे मान लो एक पतीली है, उसमें पानी रखा, उसमें चावल रखा, उस पतीली को हम आग पे चढ़ाएंगे तो पहले पतीली गर्म होगी, पानी गर्म होगा, और तब चावल पक जाएगा, चावल को भी। अब इसके जवाब में जड़भरत जी कहते हैं ये पतीली, आग, पानी ये सब तो सावयव है, ये तो आपके काल्पनिक विषय है, ये तो व्यवहार की बातें हैं। लेकिन ये बताओ आत्मा को तुम देखे हो? आत्मा का क्या रंग है? आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, अदृश्य है, अलौकिक है। इस तरह से राजन आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, जो भी कष्ट होता है इस शरीर को होता है। आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, उसका नाश नहीं होता। इस तरह से राजा रघुगण का कल्याण हुआ, और जड़भरत जी पुनः अपने परमहंस वृत्ति में विचरण करने लगे। सज्जनों, भगवान की भक्ति ये प्रकारेण करनी चाहिए। पंचम स्कंद में भगवान अपने भक्त को स्थान देते हैं, समाज में स्थापित करते हैं। जो भक्त अनन्य भावों से भगवान की भक्ति करता है, पंचम स्कंद की कथा ये बता रही है, उस भक्त को समाज में स्थापित करते हैं। समय समय पे दर्शन दे करके, समय समय पर उसकी बात को सुन करके और उसे समाज में स्थापित करते हैं, जो कि आज जड़भरत जी के साथ हुआ। आज का जो पारायण पंचम स्कंद के 15वें अध्याय तक, जड़भरत चरित्र तक दिवस में आप पारायण किए हैं, सुने हैं। पारायण बहुत सुंदर चल रहा है आपके यहाँ। और सज्जनों, भागवत जी की कथा इस तरह से व्यास गद्दी पे बैठ करके कह करके कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। पारायण के माध्यम से ही कथा संपूर्ण होती है। 18,000 श्लोक हैं इसमें। उन श्लोकों को वाचने का, आपको सुनाने के लिए संकल्प किया गया है। वो संकल्प मेरा निरंतर चल रहा है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप पारायण श्रवण करने जरूर आवें। पारायण के लिए हमारे साथ दो हमारे सहयोगी आचार्य हैं। क्रमबद्ध पारायण चल रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरा अध्याय आप पढ़िए, तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं चल रहा है। क्रमबद्ध चल रहा है। यदि हम
11वें श्लोक पे रुक गए हैं तो 12वां श्लोक आप उठाएंगे, आप शुरू देंगे। ऐसे नियम से चल रहा है पारायण। तो अपनी एक मर्यादा रखी जाती है, पारायण पर विशेष ध्यान होता है। इसलिए सज्जनों, पारायण का श्रवण आप करें, दिवस में भी आइए, पारायण को सुनिए। बड़े क्रमबद्ध पारायण हो रहे हैं। अब आप विचार कर सकते हैं, यही भागवत की पोथी लेकर के आज के 10-20 सालों पहले, चाहे आज भी एक ही लोग आ जाते हैं, एक मड़ई में बैठ जाते हैं, आपसे कथा भी कहते हैं, श्लोक भी बाँचते हैं, कैसे पूरा होता होगा? आपका धन भी व्यर्थ जाता है, समय भी व्यर्थ जाता है और काम भी अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए इस पर ध्यान दें। जहाँ कहीं भी भागवत की कथा हो, पारायण की विशेषता होनी चाहिए। पारायण हो, संस्कृत श्लोकों का वाचन उसमें किया जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्याम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप, तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी से पुकारूं मैं, तस्वीर इनके निहारूं मैं, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने।
जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। शांति शांति।